आज हम बात करेंगे एंजल इन्वेस्टर के बारे में। कौन होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स? देखिए, हर किसी की लाइफ में जनरली कोई ना कोई एंजल ज़रूर होता है जो हमारी सारी विशेस पूरी करने की कोशिश करते हैं। हो सकते हैं ये आपके पेरेंट्स हों, आपका कोई फ्रेंड हो। उसी तरह से एंजल इन्वेस्टर्स छोटे स्टार्टअप्स या छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंजल बनने का काम करते हैं। वो परी बनने का काम करते हैं, वो जीनी बनने का काम करते हैं, जिससे उन स्मॉल स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योर्स की काफ़ी हद तक मुश्किलें जो हैं वो कम हो जाएं। अब ये मुश्किलें कैसे कम होगी? मनी इज देयर मेन कंसर्न। इन छोटे स्टार्टअप्स को फ्लरिश करने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और ये पैसा कौन लगाता है? एंजल इन्वेस्टर्स ही लगाते हैं। जनरली एंजल इन्वेस्टर्स इन एंटरप्रेन्योर्स के, इन बिजनेसमैन के फैमिली या फ्रेंड्स में से ही कोई ना कोई होता है। कोई आपकी जानकारी के लोग होंगे जो आपके ऊपर भरोसा करके आपके बिजनेस में पैसा लगाने का इच्छुक रखेंगे, और जब वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो वो एंजल इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। ये जो एंजल इन्वेस्टमेंट का पैसा है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लग सकता है कि बस इतनी रकम एक ही बार मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, ताकि मेरे बिजनेस में एक बार इतना इंजेक्शन ऑफ मनी जो है वो लग जाए, या बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एक पुश चाहिए, एक प्रोपेलिटी चाहिए, एक पुश चाहिए, तो वो इतने पैसे के साथ मेरा पुश हो जाएगा। इसलिए ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, एंजल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट, एक बार का पैसा लगाना। और ये भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस चल रहा था, हमारे बिजनेस के थोड़े से डिफिकल्ट और टफ टाइम्स आए, उसमें एंजल इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया। एंजल इन्वेस्टर जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा केंद्रित होते हैं कि ये जो छोटे स्टार्टअप्स हैं ये अपना फर्स्ट स्टेप ले लें, द बेबी स्टेप्स। व्हेन वंस फर्स्ट टाइम हम कुछ करने लगते हैं, तो वो जो फर्स्ट मूव है वो एंजल इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स की बहुत ही सुविधा वाली बना देते हैं। To make profit out of the business is not the key motive of the angel investor. जो एंजल इन्वेस्टर है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस में से प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, आपको पुश करके एक स्टेज पर लेके आना, आपके बिजनेस को फ्लरिश करना भी उसके ध्यान में, उसके फोकस में रहता है। एंजल इन्वेस्टर्स से आप पैसा लेते हैं, आप दूसरे लेंडर्स से भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स, जैसा कि इनका नाम रखा है, ये फेवरेबल टर्म्स के ऊपर आपको पैसा दे देते हैं। ये जनरली उन लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब उस बिजनेस में कितनी शक्ति है, क्या होने वाला है, इसके ऊपर उनका ध्यान थोड़ा कम रहता है। वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट्स का काम, जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एंजल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि वो आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस कैश है, फालतू में उनके पास थोड़ा सा पैसा पड़ा है, इसलिए वो आपके अपकमिंग स्टार्टअप में इंटरेस्ट दिखाकर अपने उस पैसे को आपके वेंचर में, आपके बिजनेस में लगा देते हैं। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं है, देखो, वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसके पास सरप्लस कैश है वो एंजल इन्वेस्टर बन जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। अगर वो एक पोटेंशियल स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं तो उनका ये पैसा सेवरल टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो उनको भी मुनाफा मिल जाएगा। तो उनके दोनों काम हो जाते हैं। वो एक छोटे स्टार्टअप को स्केल भी कर देते हैं, फ्लरिश भी कर देते हैं, और क्योंकि वो स्टार्टअप अगर चल गया तो स्टार्टअप के तो फायदे हैं ही हैं, स्टार्टअप को तो मुनाफा होएगा ही होएगा, एंजल इन्वेस्टर को भी बहुत मुनाफा होएगा। तो प्रश्न ये है कि क्या एंजल इन्वेस्टर सिर्फ पैसा ही लैंड करते हैं? जी नहीं, वो अपनी वैल्यूएबल एडवाइस और अपना ब्रेन, अपना दिमाग भी आपको बताते हैं, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपको बताते हैं कि ये आपका बिजनेस जो आप हमें पैटर्न समझा रहे हो, इसमें थोड़ी सी आप ये वाली चेंजेस करेंगे तो वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेंगी। सो दे ऑल्सो गिव यू देयर एडवाइस, अपने सुझाव और अपने दिमाग की एक्सपर्टीज भी वो आपको देते हैं।
दे जो ओरिजिनल आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप का है, जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, उसके आइडियाज में अपने आइडियाज भी जोड़ते हैं। वो एक मेंटर, एडवाइजर, फ्रेंड, गाइड और मोटिवेटर का काम भी करते हैं। अगर उस छोटे बिजनेस का आइडिया पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, अगर आपका प्रोडक्ट पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, तो वो आपके प्रोडक्ट में, आपके आइडिया में आपकी मदद भी करते हैं। अब क्योंकि वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और बहुत बड़ा रिस्क है, चलते हुए बिजनेस में तो हर कोई अपना पैसा लगाने की इच्छुक रहता है, लेकिन स्टार्टअप में बिजनेस लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि न मालूम वो चलेगा, न मालूम वो ना चले। चल गया तो बहुत बढ़िया, ना चला तो उनका पैसा डूब भी सकता है ना। सो देयर इज रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए एंजल इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में थोड़ा सा स्टेक लेते हैं, थोड़ी सी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी अपनी रखते हैं। नाउ हु आर द एंजल इन्वेस्टर्स? कौन कौन हो सकता है? एंजल इन्वेस्टर एक फर्म हो सकती है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जिसका अपना नेट वर्थ ही 10 करोड़ से ऊपर है, जिसके पास अपनी संपत्ति ही इतनी ज़्यादा है। एक लेवल अबव के जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी जानकार के स्टार्टअप में 25-30 लाख रुपया उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी रकम है नहीं। वो इतना पैसा तो आसानी से आपके बिजनेस में लगा सकते हैं और उनको चुभेगा भी नहीं। शर्त यह है कि उनके पास अपना 10 करोड़ है तभी, राइट? सो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स भी एंजल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। इसके अलावा आपके अपने फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी आपके बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक बॉन्ड बना हुआ होता है फैमिली का। आपके फ्रेंड्स अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि आप अपने बिजनेस को खींच लेंगे, चला लेंगे, वो भी आपके लिए एंजल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। इसके अलावा रिच फूल्स होते हैं, बहुत ही अमीर लोगों के बच्चे होते हैं जो थोड़ा फूलिश हो जाते हैं, और आप उनको सपने दिखाइए, आप उनको ड्रीम्स दिखाइए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मेरा बिजनेस 10 दिन में इतना पहुंच जाएगा, उनसे भी आप एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट कम्स हाई जॉब पोजीशन होल्डर्स। बड़ी बड़ी MNCs में, कंपनीज में जो ये CEO, CTO, CFO होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये खुशी खुशी आपके बिजनेस में एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये 25-20 लाख रुपया उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसके अलावा पीपल जिनकी सैलरी 2 लाख से ऊपर है, अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और अगर आप अर्निंग आपकी पर मंथ इतनी ज़्यादा है, तो वो भी आपको किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में आपके एंजल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। नाउ एंजल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा सुपर वेल्दी लोग होते हैं। आपका बिजनेस डेवलप हुआ नहीं है, इसलिए वो आपके वेंचर में इन्वेस्ट करके रिस्क लेते हैं। उनका भी फ़ायदा है कि अगर बिजनेस चल गया तो उनकी वेल्थ भी मल्टीप्लाई होने वाली है, उनको भी अपना प्रॉफिट दिखता है, इसीलिए वो पैसा लगाते हैं। चैरिटी तो वो भी नहीं कर रहे, देखिए ये दान नहीं है। अगर कोई एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है तो वो चैरिटी नहीं है, वो को भी प्रॉफिट चाहिए। लेकिन बात देखने की यह है कि एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आपका बिजनेस टेक ओवर करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास अपना बहुत पैसा है, वो आपका बिजनेस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। चलाना होता तो फिर उनके पास तो अपना ही पैसा है, वो उसी से बिजनेस ही ना खोल लेते। आपके कंपटीशन में आके खड़े हो जाएंगे, यू विल स्टैंड नोवेयर, क्योंकि दे हैव सो मच ऑफ वेल्थ। तो वो आपके डिसीजंस नहीं लेना चाहते, वो आपके बिजनेस को कंट्रोल नहीं करना चाहते। उनका सुझाव देना एक अलग बात है, उनका आपको अपनी एक्सपर्टाइज से आपको कोई सजेशन देना अलग बात है। उनको हाई रिटर्न्स चाहिए, पैसा मुनाफा मिल जाए उनको, उससे उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपका बिजनेस जो है वो टेक ओवर नहीं करना चाहते। सो हमारा आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको एंजल इन्वेस्टर का मतलब अच्छे से समझाया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।